फ्रेंड्स, चैंपियन ट्रॉफी जल्द ही शुरू होने वाली, लेकिन अभी से यह बवाल मच गया है कि जो आपने दो विकेट कीपर चुने यानी ऋषभ पंत और केएल राहुल, क्या यह दोनों एक साथ खेल पाएंगे? ये तो हमें पता है कि यह दोनों खिलाड़ी एक साथ नहीं खेल पाएंगे। तो फिर गौतम गंभीर और रोहित शर्मा मिलकर किसी एक को मौका देंगे। क्या वह जाएंगे ऋषभ पंत की ओर या फिर जाएंगे वह केएल राहुल की ओर? ऋषभ पंत जो पिछले कई दिनों से रन बना रहे हैं, लेकिन आप केएल राहुल को रखते हैं लेकिन उनको खिलाते नहीं है, आप उनको बेंच पे बिठा देते हैं। क्या यहां पर भी ऐसा ही करेंगे? अगर रिकॉर्ड देखे जाए तो हमें केएल राहुल के रिकॉर्ड और स्टेट्स बहुत ज्यादा बेहतर दिखाई देते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत का 2022 में जब एक्सीडेंट हो गया था उसके बाद इन्होंने वनडे क्रिकेट खेला ही नहीं है, क्योंकि वनडे क्रिकेट बहुत कम खेले हैं और एक्सीडेंट होने की वजह से इनकी पारियां भी बहुत कम है। अगर पारियों वाइज हम देखेंगे तो केएल राहुल काफी ज्यादा आगे है, लेकिन फिर यहाँ पर हम कुछ नहीं कह सकते भाई। रो को यानी रोहित शर्मा, कोहली और आपके गौतम गंभीर, यह तीनों मिलकर एक जो फैसला करेंगे वह फैसला हमें मानना ही पड़ेगा। कई लोग चाहेंगे कि यार ऋषभ पंत को डालिए, ऋषभ पंत से आप बैटिंग करवाइए, ऋषभ पंत से आप विकेट कीपिंग करवाइए, ऋषभ पंत आपको ज्यादा रन मार के देगा। लेकिन कई इसके विपरीत भी कहेंगे, कई लोग कहेंगे कि नहीं यार केएल राहुल की तरफ जाइए। अब देखना यह है कि यहाँ पर मौका किसको मिलेगा। दोनों बराबर है, दोनों बेहतर है, दोनों एकदम से तकनीक में, दोनों विकेट कीपिंग में बहुत बेस्ट खिलाड़ी है, दोनों कैच लेने में माहिर है, दोनों रन बनाने में भी माहिर है। लेकिन कई बार यह देखा गया कि केएल राहुल धीमे खेलते हैं और हमने देखा है ऋषभ पंत हमेशा अग्रेसिव होकर खेलते हैं, जहां पर अपनी टीम कम रनों के नीचे दब जाती है और जो दबाव नहीं झेल पाती वह दबाव ऋषभ पंत आकर हमारी टीम के ऊपर से हटाते और वहां से हमारे रन की गति एकदम से बढ़ जाती है। इसके विपरीत हमने केएल राहुल की कई पारी में देखा है, केएल राहुल जब रन बनाते हैं तो वे एकदम से स्लो चलते हैं, यानी वो उस दबाव में दब जाते हैं। लेकिन ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी है जो हमेशा दबाव को डिजर्व कर जाते हैं, दबाव को बिल्कुल नहीं आने देते, दबाव को रिलीज कर देते हैं, यानी सामने वाली टीम को ऐसा लगने लगता है कि यह खिलाड़ी भाई खुल के खेलेगा। तो यदि डराना है किसी सामने वाली टीम को तो हम ऋषभ पंत की ओर जाएंगे, और यदि हमें किसी टीम को डराना नहीं और एकदम से धीरे धीरे स्लो खेलना है तो हम केएल राहुल की तरफ जाएंगे। यह तो हमारी सोच है, ये तो हम सोचते हैं कि भाई वो जोर से खेलते हैं, धीरे खेलते हैं, लेकिन गौतम गंभीर क्या सोचते हैं? यह सोचने वाली बात है कि रोहित शर्मा कैसे देखेंगे। दोनों को स्क्वाड में डाला है, दोनों को स्क्वाड में ले लिया है। ऋषभ पंत का नाम भी चैंपियन ट्रॉफी की स्क्वाड में है, केएल राहुल का नाम भी चैंपियन ट्रॉफी की स्क्वाड में। अब हम इसकी पारी देखते हैं और फिर हम जज करेंगे कि वाकई में इनमें से कौन ऐसा खिलाड़ी जो खेल सकता है चैंपियन ट्रॉफी। सबसे पहले बात करें हम ऋषभ पंत की, तो फ्रेंड्स ऋषभ पंत हमेशा वनडे क्रिकेट में यानी ओडीआई क्रिकेट के अंदर वो हमेशा 4 नंबर या 5 नंबर पे बैटिंग करते हैं, ये हमने देखा है। वह हमेशा कई बार 5 नंबर पे भी बैटिंग करते हुए हमें दिखाई देते हैं, कई बार वह 4 नंबर पर भी बैटिंग करते हैं। तो ये 4 और 5 नंबर पर बैटिंग करते हुए यदि बात करें हम अपने ऋषभ पंत की, तो 5 नंबर पर बैटिंग करते हुए उन्होंने यानी ऋषभ पंत ने 7 पारियों के अंदर 44 के औसत से 370 रन बनाए। केवल 7 पारियों की मैं बात कर रहा हूँ, 7 पारियों के अंदर उन्होंने 44 के औसत से रन बनाए, और रन कितने बनाए कुल? उन्होंने 370 रन बनाए, इसमें 3 अर्धशतक भी शामिल रहे। यानी आप यहीं से जज कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी 7 पारियों के अंदर 44 के औसत से, यानी हर पारी के अंदर 44 रन आप देख लीजिए वनडे क्रिकेट के अंदर, इस तरीके से उन्होंने रन बनाए और उसमें उन्होंने 3 अर्धशतक भी लगाए। अगर वहीं आप इनके पूरे करियर की बात करें हम, तो इन्होंने अपने पूरे करियर में 31 वनडे मैच खेले। जी आपने सही सुना, ऋषभ पंत ने ज्यादा वनडे मैच नहीं खेले क्योंकि इनका एक्सीडेंट हो गया था, इसी की वजह से इनके 2 साल पीछे चले गए और 2 साल तक इन्होंने कोई भी वनडे मैच नहीं खेला ऋषभ पंत ने। इसी के लिए इन्होंने कुल अपने जीवन काल में केवल 31 वनडे मैच खेले। और ताज्जुब की बात यह है कि 31 वनडे मैचों के अंदर ऋषभ पंत ने 33 की औसत से 33 का औसत। अब यहाँ पर हम जब 31 मैच जोड़ते हैं तो उनमें इनका औसत कम हो जाता है, हमें लगता है कि वाकई में इन्होंने रन कम बनाए। तो इन्होंने 31 मैच के अंदर 33 के औसत से यानी 33 के औसत से 871 यानी 871 रन बनाए, जो कि काफी कम लगते हैं। हमने यूं 1-2 आधी पारी हमने उनकी देखी है कि हाँ उन्होंने धूम मचा दी, बहुत ज्यादा रन बना दिए, लेकिन फिर भी ऋषभ पंत में अनुभव बहुत ज्यादा है। ऋषभ पंत हमने देखा है कि जब भी रोहित शर्मा देखते हैं तो T20 मैचों के अंदर हमने देखा है 2022 के अंदर वह ऋषभ पंत की ओर गए थे। कई बार हमने ऐसे मैचों में देखा है केएल राहुल को छोड़ते हैं रोहित शर्मा और ऋषभ पंत की ओर जाते हैं रोहित शर्मा, हमने कई मैचों के अंदर देखा है। हो सकता है उनकी सोच अलग हो, लेकिन इटसेट से यदि हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ अलग ही दिखाई देता है। अब केएल राहुल भी नंबर 4, नंबर 5
पर बैटिंग करते हैं, लेकिन रोहित शर्मा इनको कभी 3 नंबर पर भेज देते हैं, कभी 6 नंबर पर बैटिंग करवाते हैं, लेकिन फिर भी इस खिलाड़ी ने इन सभी नंबर पर बैटिंग करते हुए अच्छे खासे रन बनाए। अपने केएल राहुल ने नंबर 5 पर सबसे ज्यादा बैटिंग की और नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए इन्होंने 30 पारियों के अंदर 57 के औसत से, यानी आप 57 के औसत से इन्होंने 1259 रन बनाए। 30 पारियों के अंदर 57 के औसत से इन्होंने 1259 रन बनाए, यानी मोटा मोटा आप मान लीजिए 1200 1250 रन इन्होंने बना दिए, वह भी मात्र 30 पारियों के अंदर। औसत भी अच्छा है। ऋषभ पंत का औसत हमें कम दिखाई दे रहा था। ऋषभ पंत का औसत था 31 मैच ऋषभ पंत ने खेले हैं, 33 का औसत और 800 कुछ ऊपर रन, लेकिन उसके बदले आप यदि केएल राहुल को देखेंगे तो केएल राहुल ने 30 पारियों के अंदर 57 का इनका औसत रहा और इन्होंने 1260 रन के लगभग इन्होंने 30 पारियों के अंदर बनाए, जो कि ऋषभ पंत से कई ज्यादा है, यानी ऋषभ पंत से कई अच्छा है इनका। यदि हम इनका पूरा करियर की बात करें केएल राहुल की, कि केएल राहुल ने अपने पूरे करियर में कितने वनडे मैच खेले और कितने इन्होंने उसमें रन बनाए, तो केएल राहुल ने फ्रेंड्स 77 वनडे मैच खेले। आपके ऋषभ पंत ने केवल 31 वनडे मैच खेले हैं, लेकिन केएल राहुल ने 77 वनडे मैच खेले हैं और इसके अंदर इनका 49 का औसत, 49 1.5 का इनकी औसत रही उसके अंदर, और इन्होंने 2851 रन बनाए। अच्छे हैं, जो कि काफी अच्छे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनिंग बहुत ज्यादा खेली है ना, मैचेस बहुत ज्यादा खेले, 77 मैचेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऋषभ पंत और अब इन दोनों को यदि हम कंपेयर करेंगे तो वास्तव में हमें ऐसा लगता है कि मौका यहाँ पर केएल राहुल को मिलना चाहिए, क्योंकि केएल राहुल ने मैचेस ज्यादा खेले, इसका मतलब अनुभव ज्यादा है। केएल राहुल ने औसत से अच्छे रन बनाए, इसका मतलब वो वनडे में रन बनाना जानते हैं। और हमने देखा है T20 मैचों के अंदर ऋषभ पंत भी फ्लॉप रहते हैं, केएल राहुल भी फ्लॉप रहते हैं, लेकिन चलते किसमें, वनडे के दोनों प्रॉपर खिलाड़ी है भाई, वनडे के अच्छे खिलाड़ी इनको माना जाता है। और वास्तव में यदि आप इन दोनों को भी मौका देते तो भी अच्छी बात है, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल या ऋषभ पंत दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा। लेकिन जब हम इनके दोनों स्टेट से चेक करते हैं तो यहाँ से हमें ऐसा लगता है कि यार केएल राहुल की तरफ जाना चाहिए, लेकिन जब ये धीमे खेलते हैं, ज्यादा इनिंग्स में कम रन बना देते, फिर हमें ऐसा लगता है कि यार पंत की ओर जाना चाहिए। हालांकि केएल राहुल के 7 शतक है वनडे क्रिकेट के अंदर और 18 अर्धशतक है, जो कि काफी ज्यादा है और काफी अच्छी बात है कि ऐसे खिलाड़ी हमारे पास है। अब देखना यही है कि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर गौतम एंड कंपनी कैसे चूज करेगी कि ऋषभ पंत को खेलना है या फिर केएल राहुल को खेलना। मुझे ऐसा लगता है कि पहली तरफ जाएंगे ऋषभ पंत की ओर, क्योंकि वो अग्रेसिव खेलते हैं। लेकिन एक मैच के अंदर यदि ऋषभ पंत को खिलाते, ऋषभ पंत डाउनफॉल हो जाते, अच्छे रन नहीं देते, दोबारा से फिर उनको मौका मिलेगा। देखिए दोबारा से फिर से आपको मौका मिलेगा, ये मैं आज ही से कह रहा हूं। चैंपियन ट्रॉफी के अंदर चाहे ऋषभ पंत एक भी रन ना बनाए, फ्लॉप हो जाए एक ही मैच के अंदर, दूसरे मैच में फिर से उन्हीं को मौका मिलेगा। लगातार 2 से 3 मैचों के अंदर ऋषभ पंत को खिलाया जाएगा, यह सोचकर कि आज नहीं आए तो कल आएंगे, लेकिन केएल राहुल को फिर से बोतल से पानी पिलाना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। हमें यहां से देखकर तो ऐसा ही लगता है गौतम एंड कंपनी ऋषभ पंत को मौका देगी, लेकिन जब वो गहन अध्ययन करेंगे तो उसके बाद वो जा सकते हैं कि नहीं भाई इनको ज्यादा अनुभव है तो हम इनकी ओर जाएं, तो फिर वह केएल राहुल की तरफ जा सकते हैं। दोनों खिलाड़ी बेस्ट है, लेकिन पहला मौका केएल राहुल को मिलना चाहिए, एक मौका तो उनको जरूर मिलना चाहिए, वो भी फर्स्ट मैच के अंदर। यदि फर्स्ट मैच के अंदर वो आपको अच्छा करके देते हैं तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है, हमारी टीम इंडिया को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अब देखना यही है कि दोनों में से कौन, आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि केएल राहुल को चैंपियन ट्रॉफी में मौका मिलना चाहिए या फिर ऋषभ पंत को मौका मिलना चाहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, चैंपियन ट्रॉफी की हर खबर आप तक जरूर पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।